हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में देखेंगे। क्यूब रूट्स क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी मीनिंग को समझेंगे। तो क्यूब रूट क्या होता है कि यहाँ पे अभी लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि n जो है उसको हम m क्रॉस m लिख सकते हैं। m क्रॉस m को हम क्या लिख सकते हैं, m क्यूब। तो अगर जो है इफ n इज द परफेक्ट क्यूब, n क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब को m क्रॉस m इस तरीके से लिखे थे लास्ट लेक्चर में, m क्रॉस m। तो इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, m क्यूब लिख सकते हैं। तो जो है m को हम क्या कहेंगे, m को कहेंगे क्यूब रूट ऑफ n। n का क्यूब रूट क्या है, m है। m को क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ n कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ n। जैसे यहाँ पे कि जो है, जैसे यहाँ पे दिया है 27, तो इसका जो है हम देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं 3 क्रॉस 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज दी क्यूब रूट, 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। ऐसे हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये चीज हम देखते हैं। तो इसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जो है सिंबल का यूज करते हैं। इस तरीके से एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल। जिसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से लगा होगा और ये 3 इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रेडिकल बोलते हैं। अब इसमें जो है, जो n है, जैसे यहाँ पे ये n लिखा है, तो n को हम क्या कहते हैं, इस रेडिकल का क्या कहते हैं, इस रेडिकल का रेडिकेंड कहते हैं। रेडिकेंड क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। और जो 3 है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड का जो है 3 जो है यहाँ पे क्या है, रेडिकेंड का क्या है, रेडिकेंड का इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स ऑफ रेडिकेंड। रेडिकेंड का क्या है, इंडेक्स। क्या है, इंडेक्स है। तो रेडिकल में अगर जो है कोई नंबर है, कोई रेडिसेंड दिया है, उसका जो है इंडेक्स जो है अगर 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे। क्या कह देंगे, क्यूब रूट कहेंगे। ठीक है, अगर यही जो है इसकी वैल्यू 2 हो जाए, जो रेडिकल है, रेडिकल में जो है जो 3 है, जो इंडेक्स ऑफ रेडिसेंड है, वो 2 हो जाए तो उसको हम स्क्वायर रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि ये कितना है। 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट कह देंगे। 2 है तो इसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर रूट। 2 लिखा नहीं जाता है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको इसके बारे में बता रखा है। तो जो है हम सिंबल्स का कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। तो जैसे हमने लिखा था 27, इसको हम क्या लिख सकते थे, 3 क्यूब लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो है n क्या है, नंबर है, जो है ये नंबर क्या है, ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब रूट ऑफ 27। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3। क्यों, क्योंकि ये 3 का जो है परफेक्ट क्यूब है 27। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब रूट 27 इज इक्वल टू 3। ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम और जो है नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 8 है, तो इसका जो है अगर क्यूब रूट करें, ठीक है, इसका क्यूब रूट करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 64 अगर करें तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 अगर है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे 125 है, इसका क्यूब रूट करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। इसके अंदर जो लिखा है, ये लिखा है n इज दी परफेक्ट क्यूब। अगर n परफेक्ट क्यूब होगा तभी जो है इसको हम m क्यूब में लिख सकते हैं। और m को क्या कहते हैं, m को हम क्यूब रूट ऑफ n कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने लिखा है, देखिए 3 को क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 27। 27 को क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब ऑफ दी 3। और 3 को क्या कहेंगे, 3 को हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 27। ऐसे 8 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। और जब 2 हमें कहा जाएगा, 2 क्या है, तो उसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8। इस तरीके से जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो है क्यूब रूट्स जो है कैसे फाइंड करते हैं, हम किसी भी नंबर का जो है क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।